कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए जो कि रात के वक्त कब्रिस्तान में कब्र के पास जाता है। यह जमीन पर एक खास तरह का रिचुअल करता है। रिचुअल करते वक्त उसे एक जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। यह देखकर इस आदमी को पता चल जाता है कि उसका रिचुअल काम कर गया है, यानी कि उसे पावर मिल गई है। यहां पर हमें पता चलता है कि जिस शख्स की कब्र के पास इसने रिचुअल किया है उसकी सारी शक्तियां इस आदमी जिसका नाम था फ्लूगर के पास आ गई हैं और फिर यह रिचुअल कंप्लीट कर यहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है मेन हीरो पर जिसका नाम था कैली। कैली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वह पेपर्स खाता था। एक दिन जब कैली शॉपिंग के लिए बाहर जाता है तो उसे शॉप के बाहर अपने क्लासमेट्स मिलते हैं जो कि उसे बहुत तंग करते थे और उसे थ्रश बॉय के नाम से चिढ़ाते थे। अभी ये सारे दोस्त मिलकर कैली को परेशान करते हैं, लेकिन इतने में ही कैली की चाइल्डहुड फ्रेंड डोमिनिक यहाँ पे आ जाती है और इन लड़कों को रोकने लगती है। लेकिन डोमिनिक को देखकर ये लड़के उसे भी परेशान करने लगते हैं। ये देखकर कैली को गुस्सा आता है और वो इन लड़कों से भिड़ जाता है, जिस पर ये लड़के कैली को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी बीच शॉप की ओनर यहाँ पे आ जाती है और इन सब लड़कों को यहाँ से भगा देती है। डोमिनिक कैली को सॉरी बोलती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन सारा उसे मना कर देती है क्योंकि वह डस्टबिन से निकलने के बाद बहुत ज्यादा गंदा हो गया था और इससे उसकी गाड़ी भी गंदी हो जाती है। यह देखकर कैली काफी उदास हो जाता है और दूसरी शर्ट पहनकर स्कूल के लिए चल देता है। जब कैली स्कूल जाता है तो देखता है कि उसकी डस्टबिन वाली वीडियो पूरे स्कूल में फैल चुकी है, इसलिए सब कैली को देख के उसका काफी मजाक बनाते हैं। कैली परेशान होकर घर आ जाता है। इस पर कैली की मां बर्नीस पूछती है कि आज का दिन कैसा था। इस पर कैली कहता है कि आज मैं डोमिनिक से मिला और बहुत अच्छा लगा। इस पर बर्नीस कहती है कि तुम उससे डेट का क्यों नहीं पूछते, लेकिन बेचारे कैली में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वहीं जो डोमिनिक थी वो नेल्सन जो कि कैली को तंग कर रहा था उसे डेट कर रही थी। लेकिन जिस तरह उसने कैली को बुली किया उसके बाद डोमिनिक उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसे दूसरों को परेशान करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। डोमिनिक भी कैली को पसंद करती थी। इसके बाद हम रेड एल्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कब्र पर आया हुआ है, जिसे शुरू में दिखाया गया था। दरअसल इस आदमी का काम इसकी पावर को प्रोटेक्ट करने का था। वहीं दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं जो कि कागज खाने की वजह से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। डॉक्टर कैली की मां से कहते हैं कि शायद घर में कोई आदमी ना होने की वजह से वह अकेला महसूस करता है और इसीलिए उसकी यह कंडीशन हो गई है। दरअसल यह डॉक्टर कैली की मां यानी बर्नीस को पसंद करता था। इधर फ्लूजर सब लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि मैं सब लोग की तकलीफें दूर कर सकता हूं, मेरे पास पावर है। यहीं एक लेडी भी थी जो कि ठीक से चल नहीं पाती थी, उसके पैरों में बहुत दर्द रहता था। वह फ्लूगर की बात सुन के आगे आती है और फ्लूगर इसका सारा पेन खींचकर उसे ठीक कर देता है। यह देखकर लेडी और बाकी सभी लोग फ्लूगर की खूब तारीफ करते हैं। यही बर्निस भी थी जो कैली को ठीक करने के लिए फ्लूगर को अपने घर पर आने के लिए कहती है। यह सब देखकर रेड एल्क फ्लूगर के पास आकर कहता है कि यह शक्ति तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि यह मेरे पूर्वजों की है और तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। फ्लूगर को पावर मिलने के बाद काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वह पावर देने से मना कर देता है। शाम को फ्लूगर कैली के घर जाकर जैसे ही कैली को टच करता है उसे सब पेन महसूस होने लगता है जो कि इस टाइम कैली फील कर रहा था। इसके बाद फ्लूगर वॉशरूम जाता है और एक ड्रिंक पीता है जिसमें रेड एल्क ने चुपके से कुछ मिला दिया था और फिर जब फ्लूगर कैली को दोबारा हील करने आता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और इसी दर्द से उसकी जान चली जाती है। फ्लूगर की डेथ के बाद कैली को काफी अच्छा और हेल्दी फील होता है और जब पुलिस फ्लूगर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो बर्नीस कहती है कि फ्लूगर की सिगरेट कैली के चेस्ट पर गिर गई थी, लेकिन जब पुलिस देखती है तो ऐसा उसे कुछ भी निशान नहीं दिखता है, यानी अब कैली का पेन जल्दी जल्दी हील होने लगा था। यहां पर हमें पता चलता है कि कैली के पास अब की फ्लूजर सारी पावर आ गई है। ऐसे ही अगले दिन साइकिल को रिपेयर करते वक्त कैली के हाथ पर कट लग जाता है, लेकिन यह अपने आप ही हील हो जाता है। यह देखकर कैली काफी सरप्राइज हो जाता है और जब बर्नीस अपनी नाइट शिफ्ट पर जाती है तो उसे थकान सी महसूस होती है, लेकिन जब कैली उसे हक करता है तो उसे एक एनर्जी सी मिल जाती है। कैली को यह सब काफी हैरान कर देता है, लेकिन बर्नेस इसकी बातों को बहुत लाइटली लेती है। कैली जब डोमिनिक और उसके दोस्तों से मिलता है तो डोमिनिक कहती है तुम तो एकदम एनर्जेटिक और अलग लग रहे हो। साथ ही वह फ्लूगर की डेथ के बारे में भी अफसोस करती है। इस पर कैली कहता है कि कल के बाद मेरे साथ कुछ अमेजिंग सा हुआ है। इसी बीच रीड आकर कैली को परेशान करने लगता है और जब यह उसके पेट में मारता है तो उल्टा उसी के लग जाती है, यानी अब कोई भी कैली को हर्ट नहीं कर सकता था। यह देखकर रीड गुस्से में फिर से उसके सिर पर वार करता है, लेकिन
खुद ही उसके सर पर लग जाती है। यह सब देखकर कैली को बहुत अच्छा फील होता है। घर आते वक्त कैली को एक जॉब का नोटिस बोर्ड दिखता है जहां वह जॉब ज्वाइन कर लेता है। कैली घर आकर बहुत खुश होता है और बर्नीस को सब कुछ बताता है। लेकिन थोड़ी ही देर में रीड के फादर यहां पर आ जाते हैं और बताते हैं कि कैली ने मेरे बेटे को बहुत पीटा। इस पर बर्नीस कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर तुम्हारा बेटा भी कैली को मारता है। इस पर रीड के फादर कहते हैं कि अगर तुम जानती थी कि रीड तुम्हारे बेटे को मारता है तो तुमने उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं। यह सुनकर बर्नीस और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रीड के फादर को घर से भगा देती है। इसके बाद कैली बर्नीस को अपनी पावर दिखाने के लिए उसे पिंच करने के लिए कहता है। बर्नीस कैली को पिंच करती है लेकिन दर्द उसे होता है। ये देखकर बर्नीस बहुत खुश होती है और फिर कैली अपने आगे के प्लान्स की एक लिस्ट तैयार करता है और बर्नीस उसे सब कुछ ट्राई करने को कहती है ताकि उसे पता चल सके कि वो क्या क्या बर्दाश्त कर सकता है। अगले दिन कैली जब स्कूल जाता है तो डोमिनिक का रबर बैंड उठाकर वह फील करता है कि वह डोमिनिक के साथ इंटीमेट हो रहा है और साथ में उसकी दोस्त सारा भी है। कैली के फील करने की वजह से डोमिनिक और सारा को भी इंटीमेट होने का फील होता है, जिसके बाद कैली क्लास से उठकर चला जाता है। रात को जब सभी स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं तो नेल्सन डोमिनिक को आकर उठा लेता है। इस पर डोमिनिक उसे नीचे उतारने के लिए कहती है लेकिन नेल्सन उसकी नहीं सुनता। यह देखकर कैली को काफी बुरा लगता है और वो डोमिनिक के साइड लेता है। इस पर नेल्सन जैसे ही कैली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो रीड के फादर उसे रोक लेते हैं और कैली से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसका तो मैं पता लगा ही लूंगा। पार्टी खत्म होते ही कैली को अकेला साइकिल पर देख नेल्सन और उसके सभी दोस्त कैली को परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे कार लेकर चल देते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। इसी बीच कैली कार के नीचे आ जाता है लेकिन अपनी पावर की वजह से उसका सारा पेन कार चला रहे लड़के को होता है और वो इस वजह से यही मारा जाता है। इधर कैली भी खूनम खून हो जाता है पर वह जल्दी ही पहले जैसा हो जाता है। वहीं डोमिनिक भी यह सब देख लेती है। कैली डोमिनिक से कुछ नहीं छुपाता और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इतने में ही यहां पुलिस भी पहुंच जाती है और वो इस लड़के की मौत को लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। कैली की मां को भी इस सब का पता चल जाता है, इसलिए वह तुरंत ही यहां पे आ जाती है और कैली को कुछ भी बताने से मना कर देती है। वहीं पुलिस जब इन दोस्तों से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो ये बताते हैं कि कैली रास्ते के बीच में आया और हमारा एक्सीडेंट करने वाला था। लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह कैली से आकर पूछते हैं। कैली बताता है कि ये लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए थे। इन्होंने मेरी साइकिल को टक्कर मारी और मैं दूसरी साइड गिर गया। पुलिस को कैली और इंसिडेंट को देखते हुए सब कुछ सच लगता है और एक्सीडेंट होने की वजह से इस केस को यहीं पर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम रेड एल्फ को फ्लूगर की कब्र के पास बैठा हुआ देखते हैं। रेड एल्फ यहां पेड़ पौधों के ऊपर कुछ पढ़कर फूंक देता है। इधर स्कूल में नेल्सन और उसके बाकी दोस्त कैली पर नजर रखते हैं। हालांकि दूसरे लड़के तो कैली पर नजर रखने से मना करते हैं, लेकिन नेल्सन कहता है कि उसकी वजह से हमने अपना दोस्त गवाया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं डोमिनिक कैली को बताती है कि एक नई मूवी आई है। डोमिनिक चाहती थी कि कैली उसे डेट पर ले जाए, लेकिन कैली उसकी बात समझ ही नहीं पाता। पर आखिर में कैली डोमिनिक से डेट पर चलने के लिए पूछ ही लेता है और डोमिनिक भी राजी हो जाती है। कैली हमेशा से डोमिनिक को डेट करना चाहता था और आज वो डोमिनिक की हाँ सुन के बड़ा खुश होता है। और रात में जब वह काम कर रहा होता है तो उससे मिलने रेड एल्क आता है और कैली से फ्लूगर के बारे में पूछता है। इस पर कैली फ्लूगर से हुई मुलाकात और पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देता है। यह सुनकर रेड एल्क समझ जाता है कि फ्लूगर की पावर अब कैली में है। कैली जब अपने घर जाता है तो देखता है कि बर्नीस के सिर में दर्द है, इसलिए वह दवाई लेने बाहर चला जाता है। नेल्सन और उसके दोस्त जो कि उस पर नजर रख रहे थे, उन्हें लगता है कि कैली की मां बाहर गई है, इसलिए वह कैली को घर में अकेला पाकर उसे घर यानी ट्रेलर को गाड़ी से बांधकर आगे खींचता है, जिससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से गैस लीक हो जाती है। बर्नीस बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वह निकल नहीं पाती और लैम्प गिरने की वजह से पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है और इस हादसे में बर्नीस मारी जाती है। कैली जब घर जाकर देखता है तो सब कुछ तबाह हो गया होता है। पुलिस यहां पर आकर कैली को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि कैली को कोई भी चोट नहीं आई है। यहीं पर रेड एल्क भी आ जाता है जो शेरिफ को बताता है कि कैली के अंदर हमारे पूर्वजों की पावर है, इसलिए वह जल्दी हील हो गया। शेरिफ को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह इसे जाने देता है। सब लोग बर्नीस के फ्यूनरल में शामिल होते हैं और डोमिनिक कैली को अच्छा फील कराने के लिए उसे किस करती है। ये देखकर कैली भी उसे दोबारा किस कर लेता है। सबके चले जाने के बाद कैली फ्लूगर की कब्र पे आता है और एक पत्ता उठाकर खा लेता है। यह कैली की वीकनेस थी जिसके चलते वह मर भी सकता था। पत्ता खाने के बाद कैली वोमिट करता है
और दूर खड़ी सारा यह सब देख लेती है। फ्यूनरल के बाद शेरिफ कैली को लेकर दूसरी जगह ले जाता है जहां वह रहने वाला था। रास्ते में शेरिफ कहते हैं कि क्या तुम्हारा ट्रेलर आउट ऑफ बैलेंस हो गया था। शुरू में कैली को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह रोड पर नेल्सन और उसके दोस्तों को देखता है तो सब समझ जाता है और चलती गाड़ी से कूदकर इन दोस्तों का पीछा करता है। एक दोस्त अपनी शर्ट उतारकर स्विमिंग करने लगता है। कैली इसकी शर्ट अपने गले में बांधकर अपना ही दम घोटने लगता है। अब पावर की वजह से पानी में ये लड़का भी सांस नहीं ले पाता। यह देखकर सब दोस्त इसे पानी से बाहर निकालकर बचाने की कोशिश करते हैं, पर बचा नहीं पाते। कैली कहता है कि अब सिर्फ तुम 3 लोग को मारना है, तुम में से पहले किसको मारूं? इतने में ही शेरिफ कैली को ढूंढता हुआ यहां पे आ जाता है, जिसे देखकर कैली यहां से भाग जाता है। नेल्सन सारी बात शेरिफ को बताता है। वहीं सारा भी डोमिनिक को कैली के बारे में बताती है, लेकिन डोमिनिक को यकीन नहीं होता कि कैली किसी को मार सकता है। रात में कैली डोमिनिक को लेकर बाहर जाता है और सब कुछ सच बता देता है। डोमिनिक कैली को समझाते हुए कहती है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो यह नहीं चाहती, और जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे वह खुद अपनी गलती सबको बता देंगे। कैली भी इसकी बात मान जाता है। अगले दिन कैली नेल्सन की क्लास में घुस जाता है और उसके दोस्तों को उकसाने लगता है। इस पर नेल्सन का दोस्त उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है, लेकिन कैली तो बच जाता है, पर वह मारा जाता है। डोमिनिक ये देखकर कैली को यहां से जाने के लिए कहती है। रात को सारा नेल्सन के पास आकर कहती है कि मैं भी अपने दोस्त का बदला लेना चाहती हूं, और वह कैली की कमजोरी के बारे में उसे बता देती है। और फिर यह दोनों फ्लूजर की कब्र के सारे पत्ते इकट्ठा करके पानी में इन्हें डालकर लिक्विड गैस कैन में भर देते हैं। सभी लोग कैली से काफी डर गए थे, लेकिन नेल्सन के फादर बिना डरे नेल्सन को प्रैक्टिस कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। यहीं पुलिस ऑफिसर आकर इन्हें वार्न करता है और जाते वक्त इनकी गाड़ी में वही चेन देखता है जिससे इन्होंने बर्नीस का ट्रेलर गिराया था। यह देखकर शेरिफ वापस आ जाता है और इतने में कैली नेल्सन के ड्रिल मशीन लेकर आ जाता है। कैली नेल्सन को धमकाते हैं कि सच कबूल कर लो, लेकिन जब नेल्सन ऐसा नहीं करता तो वो खुद के पैर पर ड्रिल मशीन चला देता है, जिसकी तकलीफ नेल्सन को होती है। इतने में डोमिनिक भी यहां पे आ जाती है। वहीं नेल्सन ने जो कैली के लिए लिक्विड बनाया था वो इस पर डालने लगता है, जिससे कैली की हालत खराब हो जाती है। घुस शेरिफ से गन छीनकर कैली को शूट कर देता है, जिससे घुस और नेल्सन दोनों मारे जाते हैं। यह देखकर डोमिनिक गैली पर गुस्सा होती है, लेकिन शेरिफ कहता है कि यह सब पावर की वजह से हो रहा है और मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। कैली भी यही चाहता था। रात को रेडल कैली के शरीर से वह पावर निकालते हैं। कैली को तकलीफ में देखकर डोमिनिक उससे भागने के लिए कहती है। यह देखकर पुलिस शूट कर देती है और कैली डोमिनिक दोनों को गोली लग जाती है। डोमिनिक मरते वक्त कैली को पावर देने के लिए कहती है। कैली फ्लूगर का दिल निकालकर खाने लगता है और फिर से वह दोबारा हील होने लगता है। पुलिस से देखकर कैली को शूट कर देती है और रेड एल्क से पूछती है कि क्या पावर मिल गई। तुम्हें इस पर रेड एल्क मना कर देता है। इसके बाद एम्बुलेंस में कैली और डोमिनिक दोनों की डेड बॉडी ले जाई जाती है, जहां कैली की पावर डोमिनिक की बॉडी में आ जाती है और वह हील होने लगती है। यानी अब डोमिनिक सबसे बदला लेग और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।